नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेन एंड पेपर में स्वागत है। मैं आज नई वीडियो लेकर आया हूँ। बॉलीवुड का नाम तो हम सब जानते हैं, देश विदेश में फेमस है। बॉलीवुड के विषय में बहुत लोगों को जिज्ञासा रहती है, बहुत कुछ जानने की, बहुत कुछ समझने की। ये जिज्ञासा इसलिए होती है कि बहुत से लोग किसी न किसी फील्ड में बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। एक्टिंग से लेकर जो बिहाइंड द सीन जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं। बॉलीवुड जो है बहुत बड़ा रोजगार भी प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो फिल्म इंडस्ट्री है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ के बहुत सारे सिनेमा हैं जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है। भोजपुरी है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है। तो ये सब मिला के एक बहुत बड़ा रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं हर एक फील्ड में। तो इसी विषय में मैं आज आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड की शुरुआत कब और कहाँ हुई। बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड नाम से इंस्पायर है। हमने एक नाम सुना होगा दादा साहब फाल्के का, कि बॉलीवुड की का जिनको पितामह भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। और पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। पर उससे पहले भारत में सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी। 1995 में लुमियर ब्रदर्स ने पेरिस में सैलून सभागार में इंजन ट्रेन की पहली फिल्म प्रदर्शित की थी। इन्हीं लुमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में फिल्म का पहला शो भी दिखाया था। ₹1 प्रति व्यक्ति जो टिकट का दाम था, और बहुत ही उत्साह से लोगों ने इस फिल्म का स्वागत किया था। उसी दिन आप समझिए एक तरह से भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ था। इससे प्रभावित होकर नोवेल्टी थिएटर ने इस फिल्म को फिर से प्रदर्शित किया, जो मध्यम और निम्न दोनों वर्गों के लिए था। कहने का मतलब है कि पैसे वाले और जिनके पास कम पैसे थे उनको टिकट का दाम ₹1 से लेके 4 आने थे। और भी बाकी लोगों को लुभाने के लिए टिकट की बहुत सारी दरें रखी गई थी, जैसे हाई से लेके लो तक। महिलाओं के लिए अलग शो था, क्योंकि एक शताब्दी बाद भी यही चवन्नी वाले सिनेमा, इनके सितारे, संगीत निर्देशक और दरअसल भारत के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सिनेमा के भाग्य विधाता रहे। कई दशकों तक ये चलता रहा। फिर टाइम आया 1902 का। 1902 में के आसपास अब्दुल्ली इफोफल्ली और JS मादन जैसे उद्यमी, जो छोटे मोटे व्यवसायी थे, ओले खुले मैदान में घूम घूम कर तब्बुओं में लोगों को बायोस्कोप के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने वर्मा, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। प्रारंभिक सिनेमा पियानो अथवा हारमोनियम पर निर्भर था, जिनकी आवाज प्रोजेक्टर की गड़गड़ाहट को दबा देती। लेकिन आयातित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नएपन का आकर्षण बहुत ही जल्दी दम तोड़ने लगा। फिर फिल्म दर्शकों को अपनी ओर प्रस्तुति और आकर्षित करने के लिए नृत्यांगनाओं, करतबबाजों और पहलवानों को मंच पे उतारा जाने लगा। शुरुआती दिनों में विवेकशील भारतीय दर्शक विदेशी फिल्मों से स्वयं को जुड़ा नहीं पाते थे। वजह थी एक सांस्कृतिक विरोधाभास। 1901 के आसपास SH भटवाड़ेकर, सावे दादा के जिन्हें नाम से हम जानते हैं, ने पहली भारतीय फिल्म प्रस्तुत की। इसके तुरंत बाद यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए भारत में शूट की गई भारतीय न्यूज फिल्मों का लाभ लिया। फरवरी 1901 में कोलकाता के क्लासिक थिएटर मंचित अली बाबा, बुद्ध, सीताराम नामक नाटकों की पहली बार फोटोग्राफी हीरालाल सेन ने की थी। यद्यपि भारतीय बाजार यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों से पटा हुआ था, लेकिन बहुत कम दर्शक इन फिल्मों को देखते थे, क्योंकि आम दर्शक इनसे अपने आप को अलग थलग पाते थे। इसके 12 वर्ष बाद यानी 1912 में आयात कैमरा फिल्म स्टॉक और यंत्रों का प्रयोग करके हिंदू संत पुंडलिक पर आधारित नाटक का फिल्मांकन RG टोरनी ने किया, जो शायद भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म थी। पहली फिल्म थी 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र। फिर आया 1913, जिसमें दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र।
जिसे भारत की पहली फिल्म भी कहा जाता है। फिल्म जल्दी ही भारत में लोकप्रिय हो गई और 1930 तक लगभग 200 फिल्में प्रतिवर्ष बनने लगी। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म थी जिसे आरदेशिर ईरानी ने निर्देशित किया था। ये फिल्म काफी लोकप्रिय हुई क्योंकि ये बोलने वाली फिल्म थी जिसमें पहली बार साउंड का प्रयोग किया गया था, जो लोगों के लिए नया प्रयोग था। और इसके बाद फिर ऐसी फिल्मों का चलन आरंभ हो गया। उन दरमियान बनी हिंदी फिल्मों का प्रभाव छाया रहा। सन 1950 तक आते आते भारतीय फिल्में श्वेत श्याम रंग में से कलर में आ गई, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। अब फिल्में रंगीन फिल्में यानी कि कलर फिल्में बनने लगी। अब फिल्मों की बात करते हैं। फिल्मों में जो मुख्य अट्रैक्शन होता था वो क्या होता था? जो मुख्यतः फिल्में बनती थी वो प्रेम और संगीत को ही दर्शाती थी, यानी कि प्रेम पर आधारित और संगीत में फिल्में। फिर आया 1960 से 70 का दशक। जो हिंदी फिल्म जो सिनेमा है उसमें आप देखेंगे तो हिंसा को ज्यादा दिखाया गया है, यानी मार धाड़ और एक्शन वाली फिल्में बनना चालू हो गई थी। 1980 और 90 के दशक से प्रेम पर आधारित फिल्में बनने लगी जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। 1900 से 2000 के दशक में बनी फिल्में भारत में भी काफी लोकप्रिय रहीं और ये फिल्में यूं कहें तो मिक्स थी, जैसे प्रेम पर आधारित तो थी, साथ साथ और भी बाकी चीजें जैसे एक्शन या कुछ अलग वाली फिल्में थी, क्योंकि बहुत से नए नए जो कलाकार आ चुके थे। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो जो 70 के दशक के जो सितारे थे, अमिताभ, धर्मेंद्र, मिथुन, इनका तभी भी बोलबाला था इस टाइम पर भी। प्रेम प्रसंग या फिर कुछ और थोड़ा हटके जो फिल्में बनती थी वो विदेशों में बहुत सारी फिल्में पॉपुलर हुई। उसकी वजह ये थी कि भारतीयों की विदेशों में अच्छी खासी संख्या, जो अपने आप को भारत से जुड़ा रखने के लिए, एक फीलिंग के लिए कि भारतीय फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। और इस दरमियान भारतीय फिल्में जो थी वो विदेशों में बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगी और कमाई के मामले में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया। तो ये हिंदी सिनेमा का एक छोटा सा परिचय था कि कहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक आ गया और अभी भी चल रहा है। और मैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।